हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 ऑफ चैप्टर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इसके पहले हम लोगों ने देखा था टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज जाकर देखिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज उसी पर बेस है। पहले देखेंगे हम लोग, ये है पहला प्रॉब्लम एक्सरसाइज 1.3 का। इसको हमको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो 9/37 ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर है। तो पहले हम लोग देखेंगे, ये लेंगे डिनोमिनेटर यहाँ पर न्यूमरेटर। ऐसा नहीं होता है कि जो नंबर बड़ा है वो अंदर जाएगा डिवाइड करने के लिए, नहीं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर की जगह और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह। तो पहले हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। अभी 37 9 37 से नहीं डिवाइड होगा, तो पहले हम लोग 0 डालेंगे यहाँ पर और पॉइंट रख लेंगे। तो यहाँ पॉइंट रखने के बाद यहाँ 0 ऐड कर सकते हैं। तो 37 की टेबल में 90 कहाँ आता है? नहीं आता है। तो 37 2 जा 74, यहाँ पर 8 और यहाँ 10, तो 1 6 और ये 0। 160 आता है कहीं 37 की टेबल में? नहीं आता है, लेकिन उसके पास कोई 148 नंबर आता है। 148 आता है, तो 37 4 जा 148, यहाँ पर 5, यहाँ पर 10 और 8, 5 माइनस 10 माइनस 8, यहाँ 2 और 5 माइनस 1 4 और ये 120। सो 37 की टेबल में 120 कहाँ आता है? लेकिन 120 तो नहीं आता है, लेकिन 111 आता है। तो 37 3 जा 111, सो 1, तो यहाँ आएगा 90। तो अब 90 आ गए यहाँ पर। अब ये फिर से ये 90 यहाँ पर भी है, ये फिर से रिपीट होगा एज इट इज, ऐसे ही एज इट इज फिर से रिपीट होगा। तो ये आंसर आएगा शायद हम, और ये आंसर आएगा 9/37 इज इक्वल टू 0.243। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं 0.243, और ये बार इसलिए लिख रहे हैं हम लोग क्योंकि 243 अनलिमिटेड टाइम्स रिपीट होगा और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। सो इसका आंसर 9/37 इज इक्वल टू 0.243 बार देना जरूरी है, क्योंकि ये नंबर रिपीट हो रहा है, इसीलिए बार देना जरूरी है। हमारा सेकेंड प्रॉब्लम है 18/42। नंबर देखते ही हमको ये लग रहा है ऐसे कि ये रिड्यूस हो सकता है, तो हम इसको पहले रिड्यूस करते हैं। 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 9/21 भी रिड्यूस होता है 3 से, तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, सो 3/7। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। 7 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, न्यूमरेटर है तो बाहर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो बाहर, न्यूमरेटर है तो अंदर। सो अब इसको डिवाइड करेंगे। 0 पॉइंट, यहाँ 0 ऐड करेंगे, पॉइंट के बाद 0 ऐड कर सकते हैं। 7 4 जा 28, यहाँ 20, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। तो यहाँ 8 ले लेंगे और यहाँ 56, 5 और यहाँ 1, तो यहाँ आएगा 40, राइट। तो 40 के आसपास कोई नंबर 7 की टेबल में? 7 5 जा 35, 3 यहाँ 10, यहाँ 50। तो 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 जा 49, 4 यहाँ 1, फिर से 10, 7 1 जा 7 माइनस 7, यहाँ आएगा 30। अब पता है यहाँ 30 आया है और यहाँ पर भी 30 है और यहाँ 30 है, 30 आया है। तो अब फिर से ये 30 से जैसे ही स्टेप्स ऐसे रिपीट हो जाएंगे, ये अनलिमिटेड टाइम्स रिपीट हो जाएंगे। सो यही आंसर आएगा 4 2 8 5 7 1। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/7 इज इक्वल टू 0.42857 और ये इसके ऊपर बार, क्योंकि वो अनलिमिटेड टाइम रिपीट हो जाएगा नंबर। सो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। हमारा थर्ड इक्वेशन है 9/14।
तो पहले हम लोग 14 का टेबल लिख लेंगे, क्योंकि 9 को 14 से डिवाइड करना है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे 14 और ये 9, 0, बिकॉज 9 नहीं डिवाइड होगा 14 से, यहाँ पर पॉइंट और यहाँ 0 ऐड कर सकते हैं। तो 14 1 जा 14, 40 के टेबल में 90 कहाँ आता है, इसके आसपास। 14 6 जा 84, 84 लिख सकते हैं हम लोग, यस। 6 जा 84 माइनस यहाँ 8, 10 माइनस 4 6 और यहाँ 0। 14 के टेबल में 60 कहाँ आता है, 14 4 जा 56, उससे नीचे आएगा लेकिन बराबर नहीं आएगा, 60 एज इट इज नहीं मिल सकता है, तो उसके नीचे हम लोग नंबर ले सकते हैं। यहाँ 5 और यहाँ 10 माइनस 6 4 40, तो 40 तो नहीं आता है। 14 2 जा 28, यहाँ 3, यहाँ 10, 1 2 एंड 0। 120 कहाँ आता है, 14 8 जा 112, 14 8 जा 112, सो 180, 14 5 जा 70, 14 5 जा 70, तो 80 को हम लोग 70 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 0 एंड 0। तो 100 तो नहीं आता है 14 के टेबल में, लेकिन 100 के पहले जो नंबर आता है वो है 98, तो 14 7 जा 98, 98 यहाँ आएगा 20, 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 9 0, सो 20 आएगा। अब 14 के टेबल में 20 तो नहीं आता है, तो लेकिन 14 1 जा 14, फिर से यहाँ 60 आया है। अब देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ 60 आया है और ऊपर इक्वेशन में ऑलरेडी यहाँ पर 60 है, दिस इज 60, मतलब यहाँ से अब इक्वेशन फिर से रिपीट होने वाला है। यहाँ पर से जो ये रिपीट होने वाला है, सो इसका आंसर आएगा 9/14 इज इक्वल टू 0.642851। लेकिन वो कहाँ से होगा, कहाँ से रिपीट हो रहा है, 60। अब 60 ढूंढने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 14 4 जा, मतलब यहाँ से रिपीट हो रहे हैं नंबर्स 4 से, तो 4 के ऊपर हम लोग बाहर लगाएंगे, 4 के ऊपर के बाद के नंबर्स से बाहर लगाएंगे। सो ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। हमने 6 पर बाहर क्यों नहीं लगा है, क्योंकि 6 से हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, रिकर नहीं कर रहा है, वो 4 से रिकर कर रहा है फिर से, मतलब इसके बाद वो 4 2 8 5 7 1 ऐसे आ रहा है वो फिर से, इसीलिए 4 2 8 5 7 1 इसके ऊपर से हमको बाहर चाहिए। सो ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। अब हम देखेंगे फोर्थ इक्वेशन -103/5। सो यहाँ लेंगे 5, माइनस साइन अभी के लिए भूल जाएंगे, और यहाँ 103, 5 2 जा 10, ये 0, ये 3 नहीं होता है तो 0, यहाँ 0 ऐड करेंगे और यहाँ पॉइंट, सो 5 6 जा 30, -30 और यहाँ आएगा 0। ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म का एग्जाम्पल। सो हमारा आंसर आएगा 103/5 इज इक्वल टू -20.6। ये हमारा आंसर है और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म का आंसर है। सो यहाँ पर लेंगे 13, यहाँ पर लेंगे 11 और हम माइनस साइन लास्ट आंसर में लगा लेंगे। सो 13 11 से नहीं डिवाइड होगा, सो यहाँ 0, यहाँ पॉइंट और यहाँ 0 ऐड करेंगे, तो 110। 13 के टेबल में कहाँ है, 13 के टेबल में 110 नहीं है, तो उससे नीचे नंबर है 104। 13 8 जा 104 माइनस यहाँ 0 1, यहाँ आएगा 60। 13 के टेबल में 60 तो नहीं है, लेकिन उसके नीचे नंबर है 52। 13 4 जा 52 माइनस 52, सो यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 10, 10 माइनस 2 8, यहाँ आएगा 80। 13 के टेबल में 80 तो नहीं है, लेकिन 13 6 जा 78 है, तो यहाँ लेंगे 78, यहाँ 7 1, यहाँ आएगा 20। सो 20 तो नहीं है, लेकिन 13 1 जा 13 ले सकते हैं हम लोग, वो नीचे इसके नंबर, सो 1 10,
यहाँ 70 आया है अभी, तो 70 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78 है, लेकिन 13 5 जा 65 ले सकते हैं हम लोग, 13 5 जा 65, तो यहाँ आएगा 6150। तो 13 के टेबल में 50 तो नहीं है, लेकिन 13 3 जा 39 है, 13 3 जा 39, सो यहाँ 4, यहाँ 10, 110। अब ये 110 और ये 110 अब ये रिपीट हो रहा है, सो हमको आंसर है हमारा 1 - 11/3 इज इक्वल टू 0.846153 एंड बार, क्योंकि यही नंबर्स रिपीट होने वाले हैं फिर से 3 के बाद, सो दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म।